आप सबको नमस्कार। आज जो 20 अक्टूबर की हमने एक थर्ड शिफ्ट कर ली थी अपनी दिल्ली पुलिस के पेपर की, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उस पेपर की, उसकी जो रीजनिंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं 25 सवाल क्या आए थे पेपर के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो आया हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताया गया, बेसिकली हमें ये बताया गया कि हमारे पास 7 बंदे हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास बंदे हैं और इनको हमें सर्कल के अंदर बिठाना है। ठीक है, अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है मान लीजिए, तो इसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और जो इसका लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा, और इस पर्सन के लिए जो इसका राइट होगा वो इस तरफ होगा और जो लेफ्ट होगा वो इसका इस तरफ होगा। ठीक है, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, बिकॉज ये सेंटर को फेस कर रहे हैं सारे के सारे। पहला पॉइंट तो हमारे पास यही आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में ये कहता है कि जो हमें बता रखा है कि सेंटर को फेस कर रहा है, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड वाई। टी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, डब्ल्यू और वाई का है। ठीक है, वी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, वी जो है सेकेंड राइट पे बैठा है टी के। यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ वाई। z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v, z v के साथ नहीं बैठेगा, और जो u है वो इमीडिएट नेबर है x और z का। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, हमारे से z की पूछी जा रही है। अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज देखनी है जो लास्ट में दी हुई है, ये वाली, इफ u इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ x एंड z, क्योंकि ऊपर बात हो गई है, z की बात हो चुकी है ऊपर, और नीचे दोबारा एक बारी बात हो रही है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने बिठाया x। अब x को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, तो मैंने x को यहां पे बिठा दिया। ठीक, x को यहां बिठा दिया। अब जो x है, सॉरी u को बिठाएंगे, चलो u को बिठाना है तो u को हम यहां बिठा देते हैं। u इज द इमीडिएट नेबर ऑफ x एंड z, ये हमारे पास आ गया पहली चीज। जो u होगा वो इमीडिएट नेबर है x और z का। ये हमारे पास लाइन खत्म होगी, जो मैंने आपको येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है उससे ये बात आके खत्म होगी हमारे पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ v। z v के साथ नहीं बैठेगा, जो z होगा वो v के साथ नहीं बैठेगा, मतलब वो यहां नहीं बैठ सकता। इन तीनों पोजीशन में वो कहीं पर भी आके बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, बस यहां नहीं बैठेगा v। ठीक है, ये राइट से पॉइंट हो गया। अब कहते हैं जो u है ना वो थर्ड राइट है y का। अब ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो u है हमारे पास वो थर्ड राइट है, जो u है हमारे पास वो थर्ड राइट है किसका, y का। अगर मैं y को यहां बिठा दूं तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट और ये थर्ड राइट बन गया हमारे पास। प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं t इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ w एंड y। जो t होगा ना वो इमीडिएट नेबर है किसका, w और y का। अब आपको पता ही होगा कि मैं v को यहां तो बिठा नहीं सकता हूं, तो मैंने v को इधर ही बिठा दिया। ठीक है, और मैंने t यहां रख लिया और w यहां रख लिया, बैठ गए सातों के सातों बंदे बैठ गए। और v इज सेकेंड टू द राइट ऑफ t, बिल्कुल ये सेकेंड राइट पे भी इसके आगे बैठ रहा है। ठीक है, तो अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि z की पोजीशन क्या है। तो z जो है अगर आप उसकी पोजीशन देखोगे तो वो लेफ्ट ऑफ w है एंड राइट ऑफ u है। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ w एंड राइट ऑफ u, तो इसका आंसर क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w। अच्छा क्वेश्चन था, बस आप थोड़ा समझ के करोगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, बट ठीक ठाक क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा ने एक पॉइंट फोटो की तरफ देखते हुए कहा सुभद्रा से कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई फादर्स ब्रदर। ठीक है, अगर मैं आपको इसको हिंदी में करके बताऊंगा ना तो आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा। अगर हमको इसको हिंदी में पढ़े तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो सुरक्षा है उसने सुभद्रा की तस्वीर को देखते हुए या इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के भाई की इकलौती भाभी की बेटी है। वह मेरे पिता के भाई, क्या बोला मैंने आपको, वह मेरे पिता के भाई। मान लीजिए कि ये सुरक्षा है, इसके पिताजी ये होंगे और इनका एक भाई होगा, मतलब इसका ये क्या लगा, चाचा लगा।
चाचा लगा। वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसकी क्या है, इकलौती भाभी है, ओनली सिस्टर इन लॉ है। अगर इसकी इकलौती भाभी कौन होगी, इसकी मदर ही तो होंगी, सुरक्षा की मदर ही तो होंगी इसकी भाभी, ठीक है जी। वह मेरे पिता के भाई के इकलौती भाभी की बेटी है, यानी वो इसकी बेटी हुई। तो अगर सुरक्षा और इससे कह रही है कि मेरे पिताजी के भाई की इकलौती बीवी यानी कि उसकी मदर की एक बेटी जो है वो सुभद्रा है, तो सुभद्रा और सुरक्षा आपस में क्या लगी, सिस्टर्स लगी, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमें देखना है कि अगर 7 बन गया 25, अब 7 25 कैसे बना ये देखना है, हमें समझना है। 12 क्या बनेगा अगर 16 क्या बन गया था 70। अब देखो 7 में से 2 माइनस करें, कितना हो गया हमारे पास 5, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। 16 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना होता है 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करा 70। 12 में से 2 माइनस कर दिए 10, 10 इनको 5 से मल्टीप्लाई करा 50, तो उसका आंसर क्या हो गया 50, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज को पुट करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं सीरीज क्या बन सकती है, ठीक है। GHIG, अच्छा GHIG, GHH, अच्छा GG, ओके ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, GG करके बात आ रही है। देखो यहाँ पर GG आ रहा है, यहाँ पर HH आ रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पुट करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूँ यहाँ पर GH और I, ये क्या बन गया GHIG GG HIGGH। नहीं, ये तो बिल्कुल ही सीरीज नहीं बन रही है हमारे पास, है ना, ये तो बिल्कुल भी सीरीज नहीं बन रही है। चलिए अब हमारा फेवरेट नंबर कौन सा होता है, C होता है, तो हम C को पुट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने रखा है G, यहाँ रखा है H, यहाँ रखा है G, और यहाँ हमने क्या रख दिया I। अब आप देखिए ध्यान से, GHIG खत्म हो गया, GHIGGH GHIGGH दोनों हो गए। फिर आखिरी में हमारे पास IG आ गया, ठीक है। GHIG एक बार हो गया, फिर GHIGGH IG, आखिरी में IG आएगा, यहाँ पर भी IG आ रहा है आखिरी के अंदर, फिर GHHIG। आई होप आप समझ गए होंगे कि GHIG, ठीक है। फिर GH लिखा हम लोगों ने और I आया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फिर वही पोजीशन दोबारा से चलेगी हमारे पास, फिर आ गया हमारे पास वही GHIGGH, ठीक है, GGHI, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी बतानी है मिरर इमेज। ना मिरर इमेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। चलिए आएंगे देखेंगे, सबसे पहले देखते कि क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज T जो है वो उल्टा हो गया इसका। यहाँ पर ये R उल्टा हो रहा है, ये भी हमारे पास कट गया, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 ऑप्शंस कट गए ना। और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास कट रहे हैं, अच्छा जो ये B है ये तो D बनेगा, तो ये भी कट गया हमारे पास। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया, दिस वन। अब 3 गलत हैं तो यही तो बनेगा आंसर। अच्छा यहाँ पर भी कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से ना, इधर भी तो दिक्कत है। नहीं, एक बार हमें दोबारा देखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक सेकेंड, मैंने देखा नहीं है वाला। अच्छा ये तो कट गया, यहाँ से ये B भी कट गया हमारा, B नहीं आ सकता, D आएगा, E। अच्छा इसकी पोजीशन ठीक होगी ना, ये गलत हो गया ना, ये 9 तो थोड़ा होगा, ये 9 उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप चेक करते हैं। सबसे पहले तो गैप में हम लोग क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 772, तो 772 में से अगर हम माइनस करते हैं 756, 772 माइनस 756, तो ये कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे 772 माइनस में 740, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। अब ये 16 ये 32, तो अगला कितना होगा 48, तो जैसे 48 होगा हमें ऐड करना है, तो आंसर क्या हो गया 788, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है।
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो पिताजी हैं किसके, बी के, सॉरी ए सन है ना, ए इज द सन ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ सी, तो ये आपस में भाई भाई या भाई बहन लगेंगे। सी इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है। अब ये इसका क्या लगा, ये इसका लगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, क्या लगा, ये ब्रदर इन लॉ लगा, ठीक है। मतलब बी है, बी का एक बेटा है ए और बी की बेटी है सी, सी ने शादी करी है डी के साथ, ठीक है। अब ई और एफ जो है वो डॉटर है डी की, अब ई और एफ कौन है, डॉटर्स हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या लगेगा, मामा लगेगा, मैटरनल अंकल लगेगा, मामा लगेगा। तो आपसे पूछ रहे बताइए हाउ एफ रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए, तो ये क्या लगेगी, सिस्टर्स की बेटी, ठीक है, सिस्टर्स डॉटर, ठीक है, वो उनका मामा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आर आता है 18 पर, एल आता है 12 पर, जेड आता है 26 पर, एन आता है 14 पर, एच 8 पर और वी हमारा 22 पर। तो यहाँ से हमने क्या करा है, बेसिकली हमने -4 करें हैं, यहाँ से भी -4 करें और यहाँ से भी -4 करें हैं। अब डब्ल्यू आता है 23 पर, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर। 4 माइनस करोगे तो 19 आएगा, 4 माइनस करोगे तो 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन। जब ऑप्शन ही है क्या तो हम वही लगा देंगे फिर। चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिए BOARD, बोर्ड लिखा हुआ हमारे को कैसे, E55, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें होवर दे रखा है, ये दे रखा है S83, ठीक है। और हमें क्या बताना है, घोस्ट का बताना है, घोस्ट का बताना है क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है। देखो डी के बाद ई आ गया, आर के बाद एस आ गया, तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो ये वाले तो ऑप्शन तो पहले ही कट गए हमारे पास, है ना, कट गए पहले के पहले। अब ऐड कर लेते हैं एक बारी। अच्छा ये हो गया 2, ये 15 पर, ये 1 पर, ये 18 पर और ये 4 पर। 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 15 40, मतलब 40 आया यहाँ पर। अच्छा इधर करते हैं 8, 15, 22, 5 और ये 18, ठीक है। अब देखो भाई 18 और 22 कितने हो गए हमारे पास, 40 हो गए, 40 और ये 20 60 और ये कितने हो गए, 68 हो गए हमारे पास। अब देखो यहाँ पर भी 15 ऐड हुए हैं, यहाँ पर भी 15 ऐड हुए हैं, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर भी क्या होंगे, 15 ऐड होंगे। तो 7 जमा 8, ये 15, ये 19 और ये हमारे पास 20, तो ये कितना हो गया हमारे पास 39। ये कितना हो गया, 15 15 30, दैट इज 69। 69 में 15 हमने जोड़ दिए, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 84। तो आंसर क्या हो गया, U84। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें मैं अलग बताना है क्या है, तो पोजीशन दे देते हैं। F आता है 6 पर, H 8 पर, J 10 पर, G 7 पर, R 18 पर, U 21 पर, V 22 पर और S 19 पर, M 13 पर, O 15 पर, Q 17 पर और N 14 पर। ये 2 पर, 4 पर, F 6 पर, C 3 पर। अब देखिए यहाँ पे +2, यहाँ भी +2 +2, यहाँ पे +3 हो रहा है, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखिए भैया। अच्छा पहले ये ऊपर के साइड था, फिर ये डाउन हुआ और ये इधर गया, अब ये इसको इधर ही आना है, ये बात तो आप मानते हैं कि इधर ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए आराम से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और फिगर पूरी आएगी नहीं, फिगर तो सिर्फ आधी आएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, ठीक है, हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ पर ये डार्क हुआ, यहाँ पर ये ब्लैंक था, ये डार्क हुआ, ये ब्लैंक था, यही डार्क हुआ। अब यहाँ पर ये ब्लैंक है, यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक है, तो अब ये डार्क होगा, केवल एक ही ऑप्शन में डार्क है। अब बताइए इससे सारा सवाल वो आपको क्या देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अच्छा 89, 96, 1110, 121, 141, 156 और 182। अच्छा अगर हम पहले सिर्फ गैप को देख के करते हैं तो क्या हमारा सवाल बनता है, अगर हम गैप को देख के करेंगे तो सिर्फ, तो गैप को देख के चल रहा है तो एक अनइवन गैप आ रहा है, ठीक है, गैप बहुत अनइवन आ रहा है। 89 से 96, 96 से 1110, तो एक गैप अनइवन आ रहा है। तो जब गैप अनइवन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कभी 2 सीरीज बन सकती हैं। अब देखिए 2 सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। 89 और 1110 में कितने का गैप है, कितने का गैप आया,
89 और 1110 में 21 का गैप है। 1110 में और 141 में कितने का गैप है? 31 का गैप है। और 141 और 182 में कितने का गैप है? तो आप हो गया सर ये 141 का गैप है, मतलब 21, 31 और 41 ऐसे गैप आ गया। अब 96 और 121 में कितने का फर्क है? आपको हो गया सर 25 का। 121 और 156 में 35 का। अब अगला कितना गैप होगा? 45 का। तो 156 प्लस में 45 कितना हो गया? 201। सवाल खत्म। ठीक है, तो कभी कभार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं इतने आसान से कि आपको सीरीज देखनी है कि सीरीज क्या रहेगी। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, देखते पता चल गया क्या क्वेश्चन है। देखिए 18 है, 18 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 19 का स्क्वायर कर दिया। ये 22 है, 22 का अगला नंबर 23 स्क्वायर कर दिया। तो 20 का अगला नंबर क्या होता है? 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ठीक है, सवाल खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास आ गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में से ये सवाल हमसे पूछा गया। अब ये सवाल क्या है हमारे पास? ये सवाल इस तरीके से है, कहता है ऑल बोट्स आर होटल। ठीक है, अच्छा तो हम इसको सम पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पर आपको बताया था ऑल को सम पढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा अब इन दोनों में होटल होटल कॉमन है, लेकिन हमारे पास ऑल नहीं आ रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अच्छा सम होटल आर प्लेसेस, सम बोट्स आर प्लेसेस। अब हम देखते हैं अब वो क्या कह रहा है। पहली वाली देखिए, कहता है कुछ बोट प्लेसेस है और कोई भी बोट प्लेस नहीं होगी। तो इसमें से दोनों में से कोई एक बात ही सच होगी, या तो कोई भी नहीं होगी या कोई होगी। ठीक है, या तो कोई होगी या तो कोई नहीं होगी। तो मेरे पास ये ऑप्शन दे रखा है आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो दोनों में से ये फॉलो होगा और इसके साथ सेकंड बेस जोड़ा हुआ है पॉसिबिलिटी वाला। तो आंसर क्या लग गया? सेकंड। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नेगेटिव दे रखी है। तो दोनों में से कोई एक बात जो सच होगी, आइदर वाला को केस बनेगा और आइदर वाला ऑप्शन ही एक है, बाकी साथ में उसने पॉसिबिलिटी वाला जोड़ दिया। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब हमें क्या करना है? डिजिट्स को चेंज करना है, यहाँ से देखना है और देखना है कि कहाँ पर आंसर आता है। तो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं एक बारी। चलिए 376, 6 और 8 को चेंज करना है। तो 376 डिवाइड बाय में 8 माइनस में 478, सॉरी ये इंटू है यार, 376 मल्टीप्लाई में 8 माइनस में 478 डिवाइड्स में 2 इंटू में 6। 8 और 6 को चेंज करना है, प्लस में 100। चलिए अब फटाफट से करते हैं। अगर हम 376 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 376 इंटू 8, तो कितना आएगा ये? 8 6 0, 4 गया 56, 60, 0 8 दिया 24, 24 और 6 30। तो ये हमारे पास आ गया 3008। अब 478 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 के साथ तो 239 आ गया। अब 239 को अपने को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 6 के साथ। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1201, 180, 1380, 1380 और 54। कितना हो गया हमारे पास? 1434 और प्लस के अंदर ये 100 हो गया। यानी यहाँ से सम टोटल आया 3108 माइनस में 1434। तो 3108 में से माइनस करने अपने को 1434, तो ये आया 1674। अब इसी को यहाँ पे देखेंगे, इसको हमें 11 और 14 और 19 को चेंज करना है। 14 और 19 को, तो 14 आ गया यहाँ पर, इधर 11 आ गया, प्लस 19 इंटू के अंदर 80 आ गया। तो ये हो गया 154 और 19 इंटू 80 कितना हो गया हमारे पास? 1520। तो जब अगर आप सम करोगे इसका तो ये 1674 ही आ गया। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंदी है, मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन पेपर में टाइम भी इनफ था इस पेपर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उल्टे से करेंगे सवाल को। 19 से 22 पे गए 3 जोड़े, 22 से 25 पे गए 3 जोड़े। अब आप 25 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 26 तक तो हमारे पास बैठ गया Z और 2 और कर दो B आ गया। तो शुरुआत B से होगी, ये भी गया ये भी गया, B आ गया हमारे पास। चलिए एक में 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, अब 3 जोड़ोगे तो J आएगा। एक ही क्वेश्चन है और एक ही ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पॉलिटिशियन का चार्ट है, ये हमारे पास मूवी एक्टर्स हैं और ये हमारे पास सिंगर है। क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है हाउ मैनी पॉलिटिशियंस, कैसे पॉलिटिशियंस कितने होंगे जिनको मूवी देखना और सिंगिंग करना दोनों ही पसंद है। तो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये मूवी एक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर कॉमन नंबर देखोगे तो कौन सा है? 2 है हमारे पास, 2 ऐसे पॉलिटिशियन जो मूवी एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। सवाल खत्म हो गया, बच्चों वाला सवाल है। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन करे हम लोगों ने क्लास के अंदर इसके ऊपर। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं सवाल क्या है ये वाला। रैबिट की पहले कोडिंग कर देते हैं। 18 1 2 2 9 एंड ये 20। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 19, ये 3, ये 3, ये 21 और ये 10। हो गया क्वेश्चन। 1 में 1 ऐड करा, 18 में 1 ऐड करा, 2 में 1 ऐड करा, 2 में 1 ऐड करा, 20 में 1 ऐड करा, 9 में 1 ऐड करा। अब ये लिखा हुआ ए में 1 ऐड करोगे तो बी आएगा, एफ में 1 ऐड करोगे तो आपके पास जी आएगा, सी में 1 ऐड करोगे तो डी आएगा, एल में ऐड करोगे तो एम आएगा, एन में करोगे तो ओ आएगा, ओ में करोगे तो पी आएगा। दैट इज बी जी डी एम ओ पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है बताइए 3 के ऑपोजिट क्या होगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 के ऑपोजिट क्या होगा? साफ पता चल रहा है 4 होगा, क्योंकि 1 5 और 1 कॉमन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कॉमन हो जाते हैं दोनों नंबर तो जो बचता है वही क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। क्लास में बताया मैंने आपको सवाल ये वाला। चलिए इसको हमें लगाना है डिक्शनरी के हिसाब से। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे एम कट के अपने से, फिर हमने यहाँ से ई भी काट दिए। अब ये है आर और ये सी, फिर ये टी और ये ई, ये आर और ये सी। अब इस सी के बाद एच आ रहा है और इस सी के बाद वाई आ रहा है। ये आर के बाद एम, ये है एन और ये है आर के बाद क्या है आई। अब आप खुद देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास सबसे पहले तो आना चाहिए एन आना चाहिए। एन की पोजीशन 5 पे है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, सबसे पहले 5 आएगा। चलिए अब इसको काट दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है। अब पीछे से देखो, आप पीछे से देखोगे तो आपको टी मिलेगा, आखिरी में मिलेगा ना टी। तो आखिरी में क्या आएगा? टी वाला तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 2 आएगा आखिरी में। ठीक है, 2 आएगा। 5 से शुरुआत होगी, 2 आखिरी में आएगा। ये भी कट गया। आप मुझे बताओ आर में सी एच पहले आएगा कि सी वाई पहले आएगा? सी पहले आएगा, एच वाला आएगा, तो 1 आ गया। 1 के बाद क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। और 3 के बाद क्या आ गया हमारे पास? 3 के बाद हमारे पास आ गया एम आ गया। सॉरी, आर के बाद आई भी तो था, एक आई आएगा ना, आई आएगा पहले। ठीक है, 5 1 3 6 और ये हमारे पास आखिरी में क्या बच गया? 4। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन है ये वाला 5 1 3 6 4 2। ठीक है, 4th ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं हमें 1 3 5 के ऑपोजिट बताने। अब आप मुझे बताइए कि डाइस में नंबर ही क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 1 की बात करूं, 3 की बात करूं और 5 की बात करूं तो बाकी तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। सॉरी, हाँ, एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12। सवाल खत्म, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें इंटरचेंज करना है और हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि हम मैक्सिमम टाइम ये देखते हैं कि डिवाइड और इनटू वाले को करके कुछ होगा। जैसे इस वाले केस के अंदर ये नहीं हो सकता, बिकॉज 76 12 को डिवाइड या 12 76 को डिवाइड नहीं करने वाला। ठीक है, अब हमारे पास पहला ऑप्शन है, इसको देखेंगे। 82 डिवाइड्स में 2 प्लस में 76। ठीक है, और माइनस में 12 इंटू के अंदर 6। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया? 41 प्लस 76 माइनस में 72। पहली बार में आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को पहले देखा करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टी आता है हमारा 20 पर, बी आता है 2 पर, एफ आता है 6 पर, एन आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर, ये 14 पर, ये 25, ये 26 और ये क्या हो गया? 11 पर। ये -7 कर दिए, ये +12 हो गए, ये -7 हो गए, ये +12 हो गए। सीरीज बन गई -7, बस खत्म। अब हम -7 करने हैं तो 25 में से जब 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 18 आ गया। अब डी आता है 4, 4 में जब आप 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 16। पी केवल एक ऑप्शन है, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन ही आया था और सिटिंग अरेंजमेंट का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास 8 लोगों को हमें बैठाना है। ठीक है, हमारे पास 8 लोग हैं, हमें 8 लोगों को बैठाना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? Y sits at the end of one of the corner. Y जो है किसी कोने में बैठेगा। ठीक है, ओनली 1 person is sit between Y and T. Y और T के बीच में केवल एक बंदा बैठेगा। S sits third to the right of T. S जो होगा वो थर्ड राइट है किसके?
टी के हैं। ओनली 3 पर्सन आर सीट बिटवीन एस एंड जे, एस और जे के बीच में कितने लोग बैठेंगे? केवल 3 लोग बैठेंगे। अब ये लाइन आप देखो, अगर मान के चलिए, ये लाइन में पकड़ के देखता हूँ क्वेश्चन में कि क्या मुझे आंसर देती है। अगर मान के चलिए मैं जे को यहाँ बैठा देता हूँ, जे को मैंने क्या करा, यहाँ बैठा दिया, तो अब यहाँ से देख लीजिए, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, इनके बीच में 3 बंदे ही बैठेंगे। जब भी ये होता है ना कि 3 बंदे बैठे हैं, हमेशा ऐसे बैठाओ तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब जो P है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका? J का, तो मैंने P को यहाँ बैठा दिया। जो मेल लाइन थी वो मैंने ये वाली पकड़ के, S जो है वो, तो सॉरी, जो 3 बंदे बैठे हैं S और J के बीच में, ओनली 2 पर्सन आर सीट बिटवीन P एंड M। P और M के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, या तो M यहाँ पर है या M यहाँ पर है, तो मैंने M को यहाँ बैठा दिया, M को मैंने क्या कर दिया? यहाँ बैठा दिया। चलिए अब ऊपर से देखते हैं। अच्छा, y सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब मेरे पास कॉर्नर कौन कौन से बचे हैं? एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये है। मैंने y को यहाँ बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? क्योंकि उसने मुझे बोला है y सिट्स एट द वन ऑफ द कॉर्नर एंड ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन y एंड t। y और t के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो t यहाँ आके बैठ गया, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन p एंड m हो गया ये वाले भी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन p एंड m। z इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ s, तो z इमीडिएट नेबर नहीं है, तो z को यहाँ बैठा दीजिए। और एक बंदा रह गया हमारे पास, कौन सा? s थर्ड टू द राइट ऑफ t। s जो है वो थर्ड राइट t का है, तो t यहाँ आके बैठेगा। t 1 2 3, ठीक है। और k आ गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि k ही बचा हुआ था, हमारा आंसर बन गया। अब कहते हैं हु इज डायरेक्टली बिटवीन k एंड y, तो k और y के बीच में कौन बैठा हुआ है? s बैठा हुआ है। बस प्रैक्टिस करिए इसकी सीरीज की, तभी आपको समझ आएंगे। क्वेश्चन दोनों अच्छे थे सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।